खुश है। आदरणीय गुरु जी को कोट कोट प्रणाम। हम गोरखपुर से आए हैं। ये दूसरी बार हम आए, 1 महीना पहले आए थे, 4 हवन करके गए थे, व्यवस्था नहीं थी और डीएनए में हमारे 4 लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये सब आपके तमाम रोग कष्ट थे, ये नष्ट हुए। आपके और आपके बेटे के सब कॉमन। असाइटिस की स्मृतियाँ थी, किडनी में सूजन था, इन्फेक्शन हो रहा था, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, श्वास फूलती थी, पैनक्रियास में घाव बन रहा था, कंधों में भारीपन, दर्द होना, जकड़न होना, यूरिनरी ब्लैडर श्रिंक हो रहा था, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, शरीर में कमजोरी रहना, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थीं, श्वास नली में सूजन, पेट में दर्द और तनाव रहना, आँखों में धुंधलापन आ रहा था, फेफड़ों में गलन की स्मृतियाँ थीं, मस्तिष्क में सूजन था, घुटनों में दर्द होना, रेक्टम में घाव बन रहा था, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थीं, यूरिनरी ब्लैडर में, रक्त में, लंग्स में, लीवर में और गले में। गुरुजी, हमारी समस्या एक बहुत बड़ी है कि जब से हम बिजनेसमैन हैं और बिजनेस जब से शुरू किए बचपन से ही, या जब से माइक पास करो उनके, जब से बिजनेस करना शुरू किए उस तब से हम कभी भी बिजनेस में सफल नहीं हुए। जो भी पैसा कर्जा वगैरह लेकर के लगाते गए और पूरा जीवन हमको सफलता नहीं मिली। गुरुजी आज भी नहीं सफल है, करोड़ों रुपए के कर्जे में हैं। हमारे साथ हमारे लड़के भी लग गए हैं, ये भी करोड़ों के कर्जे में आ गए हैं और सफलता कभी नहीं मिलता। जो पैसा हम लगाते हैं वो पैसा फिर रिटर्न नहीं होता। बुद्धि नहीं काम करती थी पितरों के कारण। आज आपको लग रहा होगा कि हम खूब अपना जीवन में काम कर पाएंगे अच्छे से। दरबार ने इतना आत्मविश्वास आप सबको बढ़ाया, आपको भी, आपके बेटे में भी। ये आत्मविश्वास आज आप में आया है कि आप अपना हम काम ठीक से कर पाएंगे अच्छे से। लग रहा है कि नहीं? लग रहा गुरुजी। हाँ, तो ये सब गंदगी गई, इसके कारण अब आपको लग रहा है कि आप खूब अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना? ये सब गंदगी थी। ऐसे किडनी भी तमाम आपकी गड़बड़ कर रही थी, ये भी सब नष्ट हुई गंदगी इसकी। किडनी में सूजन थी, किडनी निष्क्रिय करने वाली स्मृतियाँ थीं, यूरेटर में पस भर रहा था और यूरिन पास करने में कष्ट होता था। गुरुजी, एक समस्या हमारी बहुत बड़ी है। लड़की का शादी हम किए थे, लड़की 15 दिन ससुराल में रही, आज 5-6 साल हो गया। उस डीएनए में गंदगी बहुत है, तो लड़की हमारे लिए बहुत समस्या बन गई है, हम लोग की जान पर बनाई है। लड़की भी ठीक से नहीं रहती है। वो उसके डीएनए में जहाँ आपने शादी की है जी, वहाँ गंदगी बहुत है बेटा। उसके कारण बच्ची वहाँ जा कर के, एक तो आपके डीएनए में गंदगी थी जी, वहाँ गई तो दुगनी हो गई, बच्ची परेशान हुई, इसलिए तमाम समस्याएं आई हैं। तो उसके लिए गुरुजी कोई उपाय हमको। जैसे आपने अपने डीएनए के लिए किया, वो अपने डीएनए के लिए कर ले, शुद्ध हो जाएगा। ये तो पति पत्नी में, परिवार में जो तमाम नकारात्मकता आती है वो पितरों की वजह से ही आती है। आप थंब रूल बनाइए इसको। इस लड़की से गुरुजी हमको बहुत प्रॉब्लम हो गया, लड़ते झगड़ते रहती है, ठीक से रहती भी नहीं है। कही तो रहे ना, जिस डीएनए में गई है वहाँ और समस्या हो गई बच्ची के साथ। बच्ची क्या करे? अभी देख रहे थे सिगरेट कौन पी रहा था, जी, परेशान वो बेचारा। ऐसे स्मृतियाँ रहती हैं, गंदगी कराती रहती हैं, लोग सोचते हैं कि ये गड़बड़ है। हम वही तो बार बार कहते हैं कि जो सामने जिसको दोषी बता रहे हो, दोषी नहीं है। दोषी स्मृतियाँ हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप पकड़ नहीं सकते, जिनका आप कुछ कर नहीं सकते है। इनसे बड़े गुरुजी, बड़े वाले लड़के जो हैं वो कुछ बड़े छोड़िए, सब एक ही जैसे हैं। इन्हीं को आत्महत्या के विचार आते थे, इसी को डिप्रेशन रहता था, इसी बच्चे को ही, है ना? तो वो भी बात नहीं मानते हैं, अपने मन का करते हैं। सभी का हाल यही था पूरे घर भर का। जी, कोई अलग बच्चे नहीं बन गए। आपके डीएनए में जो स्मृतियाँ रहती कुल में वही सबको घुमाती फिराती रहती हैं, सभी को तंग करती। आज सब नष्ट हुए। आज ये बच्चा भी फर्स्ट क्लास होकर खड़ा है। अब इसको भी लग रहा है खूब जम के काम करेंगे हम, खूब आत्मविश्वास है आज इसको। अब लग रहा, दीजिए माइक उसको। गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी, मैंने 2013 से कर्म ही पूजा माना था और जितना मेहनत हो सकता था मैंने किया। सर, प्रीमियम एग्जाम में भी मैं 1-1, 2-2 नंबर से रह गया। IIT दिल्ली से भी कॉल आया, फिर लास्ट में मुझे बिजनेस में उतरना पड़ा। और बिजनेस में गुरुजी जो सोचता हूँ उसका उल्टा होता है। बिल्कुल। और आज मैं 2.25 करोड़ के कर्जे में हूँ, जबकि मैंने अथक मेहनत की है गुरुजी। 11 मैंने ब्रश किया है और ये सब आपका लौटेगा। अभी 3 सितंबर में मैं सुसाइड करने गया था, पिताजी मेरे उतारे थे पुल पर से। अभी हम क्या बताएं
कि आत्महत्या का मन करता है, गुरु जी डिप्रेशन। सिर्फ दरबार पे मेरा भरोसा है, अब कोई उम्मीद नहीं बची है, सिर्फ दुनिया में एक ही जगह है जो मुझे निकाल सकता है, इस भरोसे से मैं आया हूँ। बिल्कुल बेटा, चिंता मत करो तुम, एकदम चिंता मत करो, दरबार तुम्हारे साथ है, ठीक है, एकदम अच्छे रहोगे। जो गंदगी सब थी वो सब नष्ट हुई, अब आप अच्छे से काम कर पाओगे, ये आप खुद ही फील कर रहे होगे। ना आप सोसाइटियल थॉट्स हैं, ना किसी प्रकार का आलस्य है, ना बुद्धिबंदी है, ना कोई लो कॉन्फिडेंस है, खूब कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है गुरु जी। हाँ, खूब जम के अपना काम कर पाओगे, क्योंकि वो सब गंदगी गई जिसके कारण आप सब उल्टे काम हो जाते थे, डिसीजन ही उल्टे हो जाते थे, सब बाहरी नकारात्मक गंदगी थी, मैं वो सब नष्ट हुई। तीन प्लान बनाता था, फिर भी एक भी नहीं होता था गुरु जी, ऐसा हुआ मेरे साथ पूरे लाइफ। और एक बात सर और शेयर करना चाहता हूँ गुरु जी, मैं सितंबर में आपको जाना था, तो उस टाइम मुझे बैंक से मतलब 55 लाख रुपए मिले थे, लेकिन गुरु जी एक बात का बहुत अफसोस है कि वो 55 लाख 15 लाख हो गया, तब मैं आपके दरबार में आया। और मैं तब से आपको देख रहा था, बस भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दरबार को मैं जान नहीं पाया था पूरी तरह से। खुश रहो बेटा, इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा आपसे गुरु जी। खुश रहो बेटा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पीछे स्मृतियाँ रहती हैं, नहीं आने देती हैं, हम उन मजबूरियों को समझते हैं, बहुत जकड़ के रखती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप दरबार को देखते रहते हो, वीडियोस देखते रहते हो, अपने आप गंदगी नष्ट होती रहती है, पीछे होती रहती है, तब आप दरबार आ पाते हो। गुरु जी आजीवन मुझे भक्त इस दरबार का बनने की कृपा दें, कि मेरे से कोई बिल्कुल गलती बेटा, ना हो। अभी तुम बहुत अच्छा काम कर पाओगे अपना, जितना लॉस हुआ है ना उससे बहुत आगे जाओगे तुम, अब फायदे में है ना, क्योंकि अब तुम कर पाओगे ठीक से। तुम्हारे साथ एक समस्या रहती थी कि तुम काम को बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन जिनके भरोसे करते थे वो पीछे हट जाते थे लास्ट टाइम में, हाँ गुरु जी, सब दुश्मन बन जाते थे मेरे। यही होता था। हाँ गुरु जी, कोई आदमी, लेबर, ड्राइवर, कोई साथ नहीं सब देता था। टोटल इन्वेस्टर सभी कोई, साथी मित्र सब, अब ऐसा नहीं होगा, अब वो सब अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे। मैंने गुरु जी मतलब काल सर्प दोष का पूजा करवा लिया, हनुमान जी का 100 पाठ का मतलब 11 बार किया, मतलब किसी चीज़ से मुझे मुक्ति नहीं मिली थी गुरु जी। अब दरबार पे ही पूरा भरोसा है, आशीर्वाद बनाए। दरबार यही कहता है कि अब कुछ भी करते रहो, हवन पूजन पाठ अनुष्ठान जप तप, सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि पितृ रहते हैं, वो सब पूजा खा जाते हैं और आप जीरो बने रहते हो। आप अपने एंड में तो अच्छा करते हो, उनमें जो कोई दुष्ट स्मृतियाँ रहती हैं वो खा के और तगड़ी होती तो और तंग करती हैं, जितना आप पूजा पाठ करते हो। इसीलिए कहा जाता है पहले पितृमुक्ति, उसके बाद कुछ होगा। आप सब कुछ कर पाओगे बेटा, फील हो रहा, कर पाओगे ठीक से अपना काम। हाँ गुरु जी, पूरा बिल्कुल आत्मविश्वास है। दरबार पूरा साथ में, जहाँ तुम याद करोगे बाबा माँ है, बाबा संविधान गुरुदेव की जय साहब हो। है। खुश बाबा रहो, गुरुदेव की जय हो। खुश रहो बेटा, कुशल रहो, खूब मस्त रहो। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। बाबा जी मेरे इसमें पथरी है गाल ब्लेडर में। कोई बात नहीं, पथरी इतनी सब इसको गायब हो ऑपरेशन के जाएगी। लिए कह रहा है देखो क्या डॉक्टर। क्या है, हम दिखाते हैं। हम जो आपका नष्ट हुआ वो है इसमें। अल्जाइमर की स्मृतियाँ थीं, चीज़ों को भूल जाती थी, सुनकर न समझने देने वाली स्मृतियाँ थीं, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, यूरिनरी ब्लैडर श्रिंक हो रहा था, घुटनों में दर्द होना, अस्थमा की स्मृतियाँ थीं, किडनी फेल की स्मृतियाँ थीं, कूल्हे में गलन हो रही थी, ऑस्टियोफाइट्स बन गया था, यूट्रस में सिस्ट बन रहा था, रेक्टम में इन्फेक्शन, थायराइड की स्मृतियाँ थीं, रीढ़ की हड्डी में अकड़न जकड़न रहना, छाती में जकड़न होना, बोन टीबी की स्मृतियाँ थीं, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थीं, कैंसर की स्मृतियाँ थीं, लीवर में, गले में, भोजन नली में, रेक्टम में, गॉल ब्लैडर में, लंग्स में और यूट्रस में। हैं प्रणाम ऐसे गुरु कमर से लेके नीचे तक सब सड़गल रहा था शरीर। सही गुरु जी, हाँ, अब आप अच्छे रहोगे, अच्छे हो गए हो, देखिए। सही हमको बहुत इस- यही प्रॉब्लम था ही। हाँ हाँ, स्पाइन कमजोर हो रही थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, कमर में दर्द होना, कूल्हे में गलन हो रही थी, पैर कमजोर करने वाली स्मृतियाँ थीं, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियाँ थीं, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियाँ थीं, लकवे की स्मृतियाँ थीं और घुटने कमजोर हो रहे थे। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। अब आप उठ बैठ के देखिए, आपको कोई कष्ट नहीं। बैठिए, उठिए, चेक कर लीजिए, दोनों लोग उठिए बैठिए। अब आप बच्चों की तरह बन गए हो, बिल्कुल खड़े होइए ऐसे।
हैं? हाँ ठीक है। खुश रहिए। गुरुजी मेरे जो लड़के हैं 32 साल के हो गए हैं, सब अच्छे रहेंगे, सब मांगलिक कार्य उसको होंगे। खाली मोबाइल, अब बीटेक करते हैं, एक बार बीटेक करके छोड़ दिए, फिर दूसरा बार बीटेक कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल इतना चलाते हैं, अपने करियर को ध्यान नहीं देते हैं। दिन भर मोबाइल, रात भर मोबाइल, और कोई गलत काम नहीं है, लेकिन मोबाइल वाला सिस्टम बहुत परेशान हम होते हैं। जैसे वो बच्चा अभी केवल कहते हैं पढ़ते हैं पढ़ते सिगरेट हैं। पी रहा था, वो पीना नहीं चाहता, ऐसे आपका बेटा मोबाइल देखना नहीं चाहता लेकिन देखता रहता है। संकल्प करा देना, छूट जाएगा। कराए है गुरुजी, वो छोड़ दें तो अपना करियर के बारे में सोच लेंगे, अब और कोई आपके गलत पास काम बहुत नहीं है। ऊर्जा है, ये विराट ऊर्जा उसके पास भी है। केवल एक संकल्प कराना, सब छूट जाएगा, अनावश्यक नहीं दिखेगा। ठीक है, खुश हो बेटा। महावन में गुरुजी कितने लोग होंगे? हाँ बेटा, देखते हैं। कितने लोग रहेंगे महावन? एक आप 3 लोग रहोगे, आप ही 3 लोग। ठीक है, खुश हो, खुश हो, मस्त रहो।